नमस्कार साथियों, मैं आशीष मोहन स्वागत करता हूँ आपका। और आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में आपका चैप्टर होगा कैलेंडर। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, हर चीज़ ज़बरदस्त होगी, लाजवाब होगी। और जो भी पढ़ाया जाएगा कुछ अलग ही पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा और एक ही बार में आपको समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। अलग से इसमें कुछ भी नहीं है, आप पहले से भी कहीं ना कहीं कैलेंडर पढ़ा होगा, लेकिन कुछ ट्रिक्स मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको याद करने की ही जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, यकीन मानिएगा ऐसी क्लास होगी कि आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने आज कैलेंडर को बिल्कुल निचोड़ दिया है, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है आपके हर एग्जाम में आता है। कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग का अगर कहीं पर भी सिलेबस है तो उसमें कैलेंडर से जुड़ा हुआ जरूर क्वेश्चन आता है, कंपलसरी ही आता है, भले ही एक क्वेश्चन आए लेकिन आता ही जरूर है। ठीक है, अभी एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, उसकी रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर का चैप्टर जरूर होगा, और अगर कैलेंडर का चैप्टर है तो इसका मतलब कैलेंडर से क्वेश्चन भी जरूर आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल इसमें ज्यादा ना अटपटी बातें होंगी, बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बात होगी। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं देखो, ये तो बताने की यहाँ पे जरूरत है नहीं कि भाई आपके 12 महीने होते हैं इतने, हर महीने में दिन होते हैं, क्योंकि ये आपको आता है। अगर किसी को ना भी आए, किसी को अगर ना भी आए तो भूल जाते हैं ना कि भाई जनवरी में कितने तो फरवरी में कितने हैं। ठीक है, तो फरवरी की तो सबको याद ही रहती है, क्योंकि फरवरी में अगर 28 की होगी या 29 की होगी, सामान्य वर्ष में 28 की और लीप ईयर में 29 की। ठीक है, तो जनवरी 31 की, वरना आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं कि जो उठा हुआ है, देखो ऐसे हमारी उंगली बनी हुई है। ठीक है, तो जो उठा हुआ है वो जनवरी, जो नीचे वो फरवरी, फिर जो उठा हुआ है, ऐसे याद कर लो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर यहाँ से शुरुआत कर लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि जो ऊपर उठा हुआ है ये 31 का है और नीचे वाला 30 का है। ऊपर वाला 31 का और नीचे वाला 30 का। आप इनको आसानी से याद कर सकते हो कि जनवरी में कितने दिन हुए, 31 हुए। फरवरी आपकी 28 या 29 की होती है। मार्च आपका 31 का। अप्रैल 30 का। मई 31। जून 30। जुलाई 31 और अगस्त भी 31। देखो जुलाई अगस्त 31 31 के, तो जब आप इनको काउंट करोगे ना, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई यहाँ पे आया, यानी कि उठी हुई गांठ पर आया, समझ रहे ना। फिर वापिस से शुरू करेंगे, चाहे इस हाथ में कर लो शुरू या इसमें कर लो। फिर जुलाई और अगस्त, यानी कि कहाँ से खत्म हुआ था, ऊपर, और फिर कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ऊपर से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ऊपर ऊपर के क्या है, 31 है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। यानी कि ये महीनों में दिनों की संख्या हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, वीक में कितने दिन होते हैं आपके, वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। आप कैलेंडर भी देखते होंगे तो कैलेंडर में आपका दिन कब से लिखा होता है, संडे से लिखा होता है और सैटरडे तक रहता है, फिर वापस आ जाता है। कोई ऐसे कैलेंडर होता है ना शुरू, तो यानी कि 1 2 3 ऐसे ऐसे देखे होंगे। तो जिस दिन के नीचे जो संख्या लिखी रहती है, जो तारीख लिखी रहती है, उसी दिन को मानते हैं। ठीक है, आगे अगर आपसे ऐसे ही नॉर्मल पूछ ले कि ये बता दो जी, 30 मई 1985 को कौन सा दिन था, 1985 के बारे में बात कर ली है। अगर इस साल का करता तो कुछ तिगड़म लगा के हम कर देते, भाई मंथ लिख देते, आगे पीछे कर लेते, लेकिन पूछ किसका लेगा। अगर मान के चलो कि भैया पूछ लिया है उसने कब का, अभी कितना चल रहा है 2024, और कितने की बात कर रहा है 1985, तो 2024 से 1985 गए, कितना बचा 39, यानी कि 39 वर्ष के पहले की बात पूछ रहा है। तो तब तो
नहीं थे, ना हमारा, चलो किसी का जन्मदिन हुआ होगा उसको तो पता होगा, लेकिन किसी का इसके बाद का जन्म है उसको तो ये चीजें नहीं पता होंगी ना, तो उसके लिए ही ये चैप्टर बिल्कुल खास बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल बन जाता है, और इसी को सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आगे देखो, इसमें सबसे पहले एक डेज के कोड याद कर लो। डेज कोड जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और वापस सैटरडे। तो इनके कुछ कोड हैं, इनके क्या है, कोड लिखे गए हैं। तो कोड क्या है, कोड एक बार कोड देख लो, क्या कोड है इनके। देखिए जैसे संडे है, संडे का क्या कोड है, 0, तो 0 से इसको शुरू कर दूं, तो 0 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही मंथ के भी कोड है, ये डेज कोड हो गए, यहां मंथ कोड लिख देता हूं मैं, मंथ कोड लिख देता हूं। ठीक है, मंथ्स कोड हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हो गए इनके। आपने कहीं ना कहीं कोड ये वाला पढ़ा होगा, जो पुराना पढ़ा होगा, 0625 144 इस तरीके से। ठीक है, इसके लिए एक 033 614 625 035, या फिर कोड अलग है थोड़ा सा, जो आप अब तक रीजनिंग में पढ़ते आए हो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से। ये एक अलग इसके, ये भी पढ़ा होगा, लेकिन ज्यादातर ये वाला नहीं चलता, लेकिन ये सबसे आसान मैं मानता हूँ। मेरी अपनी ये समझ है कि ये वाला सबसे आसान है, ये वाला सबसे आसान है। ठीक है, तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का भी 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये कैसे, सब नॉर्मल ईयर के कोड हैं। अगर लीप ईयर आ जाती है तो लीप ईयर का प्रभाव किस पे पड़ेगा, जनवरी और फरवरी पे पड़ता है। तो इसके लिए लीप ईयर के कोड अलग अलग भी दिए गए हैं। तो अलग अलग कितने हैं भाई, जनवरी का 6 मानेंगे और फरवरी का 2 मानेंगे। जनवरी 6 और फरवरी 2, इसमें लीप ईयर में। और जो साधारण वर्ष रहेगी, जो सिंपल ईयर रहेगा, उसमें कितना होगा, उसमें यही चलेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, कहीं भी लीप ईयर। अगर किसी को डाउट है कि भैया लीप ईयर क्या होती है, कि जिस, यहां लिख लेंगे कि जो साल 4 से पूर्णतः कट जाए, जो साल 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी वह लीप ईयर रहेगी। कौन सी रहेगी, लीप ईयर। अब बताइए क्या 2021 लीप ईयर है, नहीं है। तो लीप ईयर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, अगर आपने कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की क्लास देखी हो, नंबर डिजेबिलिटी वाली, तो उसमें क्या था कि 4 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिनके अंतिम 2 अंक कटेंगे। क्या 21 4 से कटता है, नहीं कटता। क्या 2022, क्या 22 4 से कटता है, नहीं कटता। क्या 2024, हाँ जी 2024 में कैसा आएगा, लीप ईयर होगा, जिसमें फरवरी कितने की होगी, 29 की। समझ गए, जो साल 4 से कटे, समझ लेना कि वो उस साल में फरवरी 29 की होगी। फरवरी किसकी होगी, 29 की होगी। ठीक है, एक बार इसको, अब एक बार इसको बस ऐसे सीरीज में याद कर लो,
033 614 625 035, ये लिख लो, एक नंबर की तरह इसको याद कर लो कि 033 614 625 और 035, यानी कि आप इसको फिर इसी क्रम में लिख लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अलग अलग याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस इतना ये 12 अंक याद कर लो, ठीक है, 12 अंक याद कर लो, जैसे आधार नंबर होता है उसकी तरह ही याद कर लो कि 033 614 625 035, ठीक है, 033 614 625 035, ऐसे याद कर लो, ठीक है। नंबर याद करने में तो हम वैसे भी माहिर होते हैं ना, एक नंबर होता है मोबाइल नंबर 10 अंक का, उसको हम याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें 12 अंक है, तो 12 अंक भी मिले जुले से हैं, 033 035 614 625, ये मिले जुले से ही तो हैं एक दूसरे से, तो बस इसको इसी तरीके से याद कर लो, 033 614 625 035, बस इतना याद कर लो, और इसी को बिल्कुल ऐसे ही लिख देना इसी तरीके से, और बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इसको काउंट कर लेना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए, तो आपका फिर यही कोड बन जाएगा जो है, ठीक। और इसका क्या बताया था, अगर लीप ईयर में आ जाए बस 62 याद कर लेना, यानी कि जनवरी का 6 फरवरी का 2, जनवरी का 6 फरवरी का 2, ये चीज याद कर लेना, आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं वही कि दिन कैसे निकालते हैं, वही चीज को जानने के लिए बस इसमें एक चीज याद रखना कि देखो, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा करंट से, जो करंट टाइम चलता है इससे मिला जुला, या जो मैं कह दूं कि जो सी शताब्दी चल रही है, जिस ईयर में चल रही है, जैसे अभी 2000 की बात चलेगी, 2024 2025 2026, या तो इससे मिले जुले पूछता है, या फिर ज्यादा ही पास्ट में चला जाता है, जैसे 1800 में से लेके 1900 के बीच का पूछ लेगा, ज्यादातर लगभग इतना ही होता है, ठीक है। और डिपेंड भी करता है वो भैया एग्जामिनर के ऊपर कि किस टाइप का एग्जामिनर, कभी कभी क्या दे देता, डेट दे देता इंपोर्टेंट, बिल्कुल इंपोर्टेंट, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंस डे है ना, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, लगभग इन्हीं के समय, जैसे चिल्ड्रन डे हो गया, ये हो गया, इनके बारे में ज्यादा ही दे देता है, एकदम फिक्स करके दे देता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो मैं मानता हूं कि अगर आप रट्टू तोता है तो इन दिनों को तो आप एक बार याद कर भी सकते हैं, होता ना भाई कि किसी का जन्म कब हुआ, कि भाई मेरा जन्म हुआ सोमवार को, है ना, तो यानी कि उसकी जो भी डेट होगी वो अपनी डेट को याद रखेगा कि मेरा जो डेट है वो सोमवार है, ऐसे ही हम रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती, इनको याद रख लो, इनके बारे में भी ज्यादातर से ज्यादा पूछ लेता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जब हमारा गणतंत्र दिवस हुआ, हम गणतंत्र हुए, ये हुए वो हुए, ऐसे पूछेगा तो बिल्कुल नॉर्मल लगा देना, ठीक है। चलिए ये कोड हो गए, और आपके एक बार मैं उसका भी लिख देता हूँ, डेज कोड, डेज कोड हो गए, यानी कि 0 से शुरू कर दिया है उसने, 0 1 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यू है, 1 2 से ना करके भाई महीने में, सॉरी वीक में कितने दिन, 7 दिन, 7 दिन के तो 7 होने थे, लेकिन उसने क्या किया, 0 से शुरू कर दिया, 0 1 2 3 4 5 6, इतना ही, क्योंकि 7 लिखता तो 8 हो जाते, 8 दिन नहीं होते 7 होते हैं, तो इसलिए ये लिख दिया, ये डेज हो गए, नीचे मंथ हो गए, ये कोड आपको पता चल गया। अब मैं जो बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपसे 1800 या 1900 इनमें साल पूछे, अगर इनमें साल पूछे, किसमें दे 1800, तो जो 1800 में याद रखना कि जो 1800 और 1900, इसकी शुरुआत की जो 10 साल है, इसकी जो शुरुआत की 10 साल है, तो क्या कहेंगे कि दहाई के अंक, या दहाई ऐसे लिख लो इसको कि लास्ट की 2 डिजिट में 10 जोड़ देंगे, लास्ट की 2 डिजिट में 10 को प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, 10 को प्लस कर देंगे, कब तक करेंगे, देखो 1800 वाले में लिख देता हूं मैं, 1800 से लेके 1810 तक, और 1900 में लेके 1900
10 तक, केवल इन्हीं 10-10 साल में हम अपनी तरफ से 10 जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पे 1805 लिखा है तो इसको जो हम मानेंगे वो 2.5 के 2 अंक लेंगे, मतलब संख्या के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 05 और अपनी तरफ से 10 जोड़ दिया तो 15 मान लेंगे। उसका एक मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, उसको 15 मानेंगे। ऐसे 1900 में कुछ दिया, 1908 दिया तो 8 में 10 जोड़े तो 18 हो गया। बाकी जो साल हैं आपकी, जो बची हुई साल है, यानी कि 1811 से 1899 तक और 1911 से 1999 तक, इनके क्या लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट ही लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट ही इसमें लेंगे। ओके, आगे देखो। अब जो 2000 का चलेगा भाई, 1800 से शुरू हुआ 1999 तक, समझ आ गया। अब साल हमारी 2000 से शुरू हुई, ठीक है, 2000 से शुरू हो गई है। तो जो 2000 से साल शुरू हुई है ये यहीं तक ही तो पूछेगा, इससे आगे तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे कि इसमें लास्ट डिजिट में 2 डिजिट में 100 को जोड़ दो। जैसे कहीं पे 2005 की बात करेगा तो 5 + 100 यानी कि 100 + 5, ये फिर इसका एक जो कोड बनेगा वो 105 बनेगा, समझ रहे हैं। अगर कहीं पे इसमें बात कर रहा है, जैसे 1950 की बात कर दे तो इसमें खाली फिर 50 ही मानेंगे, लास्ट 2 डिजिट लेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट में 100 जोड़ेंगे, उसकी लास्ट 2 डिजिट में 10 जोड़े, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे कि जो 1800 की साल है, जो 1900 की शुरुआत की 10 साल हैं, 1801 से लेकर 1810 तक, तो उसमें हम लास्ट की 2 डिजिट में 10 जोड़ेंगे। ऐसे ही 1900 में करेंगे। उसके आगे बात करें तो 1811 से लेकर 1899 और 1911 से लेकर 1999 तक, उनकी लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे, ना उसमें कुछ जोड़ना है ना ही उसमें कुछ घटाना, ठीक है। अब जो 2000 की साल शुरू होती है उसमें हम 100 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा एक किसका बन गया, ये ईयर का कोड बन गया, ये मंथ का बन गया, ये डेज का बन गया। अब इनका एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूं आपको, ऊपर लिखता हूं इसको। ठीक है, जो साल बनेगी, जो भी साल बनेगी, सपोज करो कोई साल बनाई हमने 2000, जैसे अभी एक मान के चलो कि हमने के साल बनाई 1985। अब 1985 मैं बता चुका हूं कि 85 यानी कि 1911 से आगे की बात है तो 85 ही कोड मानेंगे। तो लास्ट की जो साल है, चलो ऐसे लो, आज डेट होगी हमारी 5 मार्च 2024, यहां से डेट को समझते हैं, ठीक है। आज 24 है, मैं 100 वाले में बता चुका हूं, सॉरी 2000 वाली जो सीरीज है, कह सकते हैं कि 2000 वाली जो साल है उसमें 24 है, 24 में हमने 100 जोड़ना है अपनी तरफ से, इसको 124 बना देना। जो 124 बनेगा तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि जो हम साल का अपनी तरफ से कोड बनाएंगे उसको सीधा डायरेक्ट किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से जो भाग करेंगे तो 4 से कितनी बार ये भाग होता है, शेषफल भी बच सकता है, शेषफल नहीं भी बच सकता, तो जो उसका भागफल होगा उस भागफल को यहां लिखेंगे, उस भागफल को फिर यहां पर लिखेंगे, ठीक है। इस भागफल को आगे लिखेंगे। स्टेप 2 में महीने का कोड, स्टेप 2 में महीने का कोड। स्टेप 3 जो लेंगे, स्टेप 3 जो लेंगे वो जो भी डेट होगी आपकी, कौन सी तारीख है, जैसे इसमें 5 मार्च है तो 5 ही मानेंगे। 4 में क्या लेंगे कि जो डेट है,
जो आपका कोड आया वो, जो कोड बना वो +1 +2 +3, यानी कि जो स्टेप 1 2 और 3 इनको आपस में जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। और स्टेप 5 जो होगा उसको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग, मान के चलिए इसको जोड़कर x आया तो उस x को 7 से भाग कर देंगे। और स्टेप 6 यानी कि जो उसका शेषफल होगा, जो उसका शेषफल होगा वो कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होगा, शेषफल 6 से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। और जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा वो आपका डे का कोड होगा, यानी कि उसका कंपैरिजन हम दिन के कोड से करेंगे। तो दिन का कोड जो भी होगा, जो मैंने लिखवाए हैं 0 1 2 3 4, उसी को हम देख लेंगे कि कौन सा आया है। अब जैसे ये आया हमारा 5 मार्च 2024, तो पहले हमने साल बनाई, 124 आया। अब 124 को भाग हम 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 से एकम 4, शेषफल नहीं लेना यहाँ, यहाँ हमें मतलब है भागफल से। तो हमारा एक तो बना 124, दूसरा बना हमारा 31, फिर महीने का कोड, तो मार्च का कोड क्या होगा, मैं कोड पहले ही बता चुका हूँ, 033 614 625 035। ये आपके 12 अंक हो गए, यानी कि 12 महीनों के कोड हो गए। तो कौन सा होगा आपका, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। मार्च कैसा, 3 पे, लीप ईयर का या नो लीप ईयर का मतलब ही नहीं है, या तो बस 3 ही लिखना है। अगर कुछ ऐसी जनवरी फरवरी की बात करता जब यहाँ 6 और 2 लिखते। अब महीने का कोड कितना है, 3 है। डेट कितनी है, 5 है। डेट कितनी है, 5 है। अब इनको जोड़ दो, 5 3 8 और 1 9 और 9 और 4 13 का 3, हासिल 1 3 2 5 और 1 6 1, यानी कि 163 आया। स्टेप यही तो था कि कोड को भी लेंगे और 1 2 3 यानी कि इसके भागफल वाला महीने का कोड और उसकी तारीख को जोड़ देंगे, 163 आया। अब इसको किससे भाग करना है, 7 से, इसको 7 से भाग कर दो, तो 7 दूनी 14, 2 बचे 3, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 में से 1 गया 2, यानी कि जो इसका शेषफल, पहली बात तो शेषफल 6 से ज्यादा नहीं होगा, और जो शेषफल होगा वही डे का कोड होगा। अब 2 किस पर आता है, संडे मंडे ट्यूसडे, पूरा लिख दूंगा आपको, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, यही तो दिन बने आपके भाई, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। 2 किसका है, 2 तो मंगलवार का है। क्या 5 मार्च 2024 को मंगलवार है, क्या 5 मार्च 2024 को मंगलवार है, आज ही तो 5 मार्च है, और आज ही कौन सा दिन है, मंगलवार का दिन है, ठीक है। ये स्टेप यहां समझ जाना। अब मैं इसको एक बार बता देता हूं कि पहले उस साल से हम कोड बनाएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर आपका कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक डेट लिख दी हमने, 26 जनवरी 1950, डेट लिख दी है हमने 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 एक डेट लिख दी है। इस दिन कौन सा दिन था, या मैं कहूं कि जब हमारा रिपब्लिक डे है था फर्स्ट, उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। ऐसे पूछ लिया तो देखो, मैंने बताया था आपको कि भैया पहले 1950 की बात करी है, इसमें कुछ ना घटाना है ना जोड़ना है, केवल लास्ट 2 डिजिट लेंगे, किसकी, साल की। तो 50 आया, पहला स्टेप क्या था, यही तो लेना था, फिर इसको 4 से भाग करना था, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। जो शेषफल बचेगा इसका कुछ नहीं, भागफल लेना था। तो पहले स्टेप में हमारे पास 50 आया,
फिर उसका भागफल 12 आया। जनवरी का कोड 1950 है। कैसा है? साधारण है, लीप ईयर है? बताइए, 4 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि यही तो करके देखा, तो नहीं होगा। तो कैसा है? साधारण वर्ष है। तो फिर जनवरी का कोड कितना होगा? 0 होगा। यही तो होगा। तारीख कितनी है? 26 है। इनको जोड़ देंगे। 50, 12, 62 और 26, 88। 88 होगा। 88। इसको फिर 7 से भाग कर देंगे। इसको फिर किससे भाग कर देंगे? 7 से भाग कर देंगे। तो 7 से भाग करने पर कितना आया? ना बचा 4। और 4 किसका कोड होता है? 4 किसका कोड होता है? फिर देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 4 किसका कोड होता है? थर्सडे का, यानी गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। ठीक है, गुरुवार का ही तो दिन था जब हमारा गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया था, है नहीं? ऐसे ही एक बार 15 अगस्त का देखते हैं, यहीं पर देखेंगे एक बार। 15 अगस्त 1947 ये दिन है। ठीक है, इस दिन हमारा, सॉरी, इस डेट को कौन सा दिन, कौन सा दिन? तो 47 की बात करें, 1947, देखो याद करो क्या बताया था कि 1911 से 1999 के बीच जो भी साल आती है उसके लास्ट के 2 डिजिट लेने। तो लिए जी, 4 से डिवाइड करा, कितनी बार जाएगा? 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 बार जाएगा। तो 11 भी लिखेंगे। अगस्त का कोड पूछा है, अगस्त का, तो 033 614 625 035। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कितना कोड आएगा? 2। 2 कोड आएगा। तारीख कितनी है? 15। इन सबको जोड़ दो, 7 दोनों 1 10 5 15 का 5 हासिल, 1 4 5 6 7, 75। क्या 75 को 7 से भाग करूं मैं? 7 एकम 7, 5 बचा ना जाने की 0। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 ही तो बचेगा। अब 5 पे कौन सा आता है? फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। कौन सा दिन था? फ्राइडे था। ठीक है, एक क्वेश्चन बताएंगे इसका। क्वेश्चन ये है आपका, 19 जुलाई 1988 को कौन सा दिन था? वो कौन सा दिन था? ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि राघव का जन्म 19 जुलाई 1988 को हुआ, तो उसके जन्म के दिन कौन सा दिन था या कौन सा वार था? ऐसे भी पूछ लेता है। तो यानी कि मेन चीज होती है वो डेट के बारे में ही पूछ रहा है कि उस डेट को कौन सा दिन था, ये उसके बारे में पूछ रहा है। इसको सोल्व कर लो एक बार। ठीक, तो किस तरीके से सोल्व होगा भाई? 88 है, 1988 है, यानी कि लास्ट की तो हमने 2 डिजिट ही तो लेनी है। इसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी भागफल आएगा उसको भी लेंगे, फिर महीने का कोड लेंगे, फिर डेट लेंगे, इनको सबको जोड़कर 7 से भाग कर देंगे, और जो भी भाग करके आंसर होगा वो क्या होगा? शेषफल बचेगा वो ये होगा। अगर 0 बचता है तो संडे है, और इनमें से कोई बचता तो इसी के हिसाब से ये इसका दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल ही अलग से आपको शायद पढ़ाया होगा।
ठीक, बिल्कुल ये समझना कि इससे आसान नहीं बन सकता कुछ भी। थोड़ा-सा अगर आपको लग रहा है तो 1 या 2 बार की ही प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएँगी। अगर आपको समझने की बात है तो बस वही समझने की बात है कि जो 1800 1900 की जो शुरुआत की 10 वर्ष हैं, उनमें हमने अपनी तरफ से 10 जोड़ना है और जो 2000 वाली जो 2000 वाली जो 2000 वाली साल है, इसमें हमने 100 जोड़ दिए। इसमें लास्ट की डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में हमने 100 जोड़ देना है, ठीक है? इसकी लास्ट की 2 डिजिट में हमेशा जोड़ना है। इनमें तो केवल शुरुआत की 10 वर्ष में जोड़ना है, इसमें और इसमें तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक कहूँ या मैं ये कह लूँ कि लड्डू बताया है, कुछ भी आप समझ लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर इसमें आपको कोई गलती नज़र आ रही है कि नहीं जी ये फ़ॉर्मूला ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ये दिन गलत आ रहे हैं, आप बिल्कुल नीचे जो लिखा हुआ है यूट्यूब ने सुविधा दी है, आप वहाँ